तो कल मैंने इसका सैम्पल पेपर का आपका फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले आप फर्स्ट पार्ट इसका देख लीजिए। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आओ क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन: बैलेंस इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 45,000। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी ने एक रिजर्व बनाया वर्कमैन कंपनसेशन का, जिसपे उन्होंने 40,000 का बनाया। ठीक है, रिजर्व बनाया और क्लेम उस पर आ गया है 45,000 का, मतलब जितने का रिजर्व बनाया था उससे और ज़्यादा का क्लेम आ गया, मीन्स और ज़्यादा पैसे अब उनको निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम उनको क्या करेंगे, यहाँ पर ये नुकसान ही है ना। मतलब देखो हमने ना बनाया 40,000 का, सोचा था कि हमारा इतना खर्चा होगा, लेकिन खर्चा हो रहा है 45 का, तो 5 का तो नुकसान ही हो गया ना हमारा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से? देखो 45 से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो तो पूरा ही अमाउंट है ना, 40 से कर सकते हैं। तो हम 5 से उसको डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये हमको करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। Question number 11. In the absence of partnership deed, a partner is entitled to an interest on the amount of additional capital advanced by him to the firm at a rate of। अब यहाँ पर ये आप बात जानते हैं कि अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला गया, एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना परसेंट देना होता है? कुछ नहीं देना होता, ना 6%, ना 10%, ना 12%। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर डी। ठीक है, नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन देयर एडिशनल कैपिटल्स। ठीक है जी, चलो आगे। फिर 12th है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर। अब इसका यहाँ पर आंसर आपका होगा मार्केट वैल्यू। ठीक है, वैसे तो बुक वैल्यू भी इसका हो सकता है, लेकिन अब इसमें अलग अलग ओपिनियन है। आपके लिए अगर ज़्यादा आप अगर इसमें करें मार्क, तो इसमें आप मार्केट वैल्यू को ही टिक करें। ठीक है, तो इसमें आपको मार्केट वैल्यू को टिक करना पड़ेगा, तो आपका आंसर ठीक होगा, यानी कि 12th का आपका आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये है गुडविल चैप्टर से आपका। चलो पढ़ते हैं इसको। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म में 8 लाख रुपए की, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000, यानी एवरेज प्रॉफिट जो है ना आपका वो है 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो वैल्यू ऑफ गुडविल आपको निकालनी है कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा आपका सुपर प्रॉफिट। नोट कर लेना इस बात को, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है कि कितना है, ये देखो ये है ना एवरेज प्रॉफिट आपका। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है आपका? 10%। 10% ऑफ व्हाट? ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका 8 लाख का। तो 8 लाख का अगर आप 10% करेंगे तो वो आएगा आपका 80,000 रुपये। ठीक है, अब जब आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 माइनस 80,000 नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा कितना? 1 लाख रुपए। अब अगर उससे हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालनी है, तो जो रेट होता है ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है, यानी सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखो सुपर प्रॉफिट आपका आया 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो जब आप सुपर प्रॉफिट जो 1 लाख आया उसको डिवाइड करोगे 10% से, मतलब कि डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आंसर आएगा 10 लाख रुपीज़, यानी 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो है ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शेयर्स डिस्काउंट पर आप इशू कर सकते हैं वो कौन सी सिचुएशन में कर सकते हैं। देखो अब ना कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पर शेयर्स इशू करना अलाउड नहीं है, अपार्ट फ्रॉम सम सिचुएशंस। और वो कौन सी सिचुएशन है? तो इशूड टू वेंडर नहीं, इशूड टू पब्लिक नहीं, इशूड एज स्वेट इक्विटी, हाँ बिल्कुल। अब ये स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है? देखो
जब आपके पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ना, तो आप ये चाहते हैं कि ये हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज़ आपके साथ बने रहेंगे तो एक्सपीरियंस उनको होगा, ज़्यादा इफेक्टिवली ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। तो कंपनी क्या करती है, उनसे बोल देती है कि अगर आप 4 साल तक हमको हमारे पास काम कर रहे हैं, या 3 साल तक या 5 साल तक या जो भी ड्यूरेशन हो, उसमें अगर आप काम हमारे पास करेंगे तो हम आपको इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। कितने रुपए में? अगर मान लो मार्केट में उस इक्विटी शेयर का प्राइस 120 चल रहा है, तो कंपनी हो सकता है 20 रुपए में इशू कर दे, 30 रुपए में इशू कर दे। तो फायदा ही है ना यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का। तो उसको बोला जाता है इशूड एज अ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो आपका 14 का जो आंसर सही होगा वो होगा ये सी। सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर है 15। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर। अब यहाँ पर पूछा है कि किसके लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सेक्शन 52 में अगर आप पढ़ेंगे उसको, कंपनीज एक्ट के को, तो यहाँ पर आपका इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए वो यूटिलाइज करा जा सकता है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए भी करा जा सकता है। और एक दो चीज़ें और होती हैं, अगर जैसे कमीशन वगैरह की होती हैं, उसमें भी जैसे इशू ऑफ शेयर्स, जब आप शेयर्स या फिर डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं तो उस पर जो कमीशन देना पड़ता है उसको भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। लेकिन ये जो है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज, ये आप यहाँ पर यूटिलाइज नहीं कर सकते सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 15 का ए। चलो आगे चलते हैं। तो अब 16 क्वेश्चन, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व इज। अब यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट आप समझना, इसमें मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा। देखो, नेट एसेट्स बोला किसे जाता है? आपका जो टोटल एसेट होता है माइनस टोटल लाइबिलिटी, उसको बोला जाता है नेट एसेट। अब मान लो दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए के पास असेट्स हैं 10 लाख रुपए के और उसके ऊपर लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की। तो नेट एसेट आपके हो गए 9 लाख के। ठीक है, अब कंपनी जो बी है ना वो खरीदना चाह रही है कंपनी ए को, उसका पूरा बिजनेस ही एक्वायर करना चाह रही है। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? जो नेट एसेट्स आपके होंगे, यानी कि 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसको। लेकिन अगर कंपनी ये बोलती है कि हमको 9 लाख नहीं चाहिए भाई, हमको तो 10 लाख चाहिए, तो 1 लाख रुपए जो कंपनी बी है वो फालतू दे रही है ना, तो वो आपकी हो जाएगी गुडविल। ठीक है, लेकिन गुडविल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। मान लो वहीं पर कंपनी बी बोलती है कि आपका ठीक है, हमने माना असेट्स आपके 9 लाख रुपए के हो रहे हैं, लेकिन हम तो आपको सिर्फ 8 ही लाख रुपए देंगे। तो जितने उसके नेट एसेट्स हो रहे थे उससे भी अगर कम उसको पैसा मिल रहा है, तो इसमें फ़ायदा किसका है? फ़ायदा उस कंपनी का है ना, कंपनी बी का, जो एक्वायर कर रही है। यहाँ पर 1 लाख रुपए कम देने पड़ रहे हैं उसको, तो यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे हम? 1 लाख रुपए कम देने को, वो जो फ़ायदा होगा वो सारा का सारा ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, इसमें इस कैपिटल रिजर्व में वो फ़ायदा ट्रांसफ़र होगा। अब मान लो जैसे नेट एसेट्स आपके 9 लाख के थे, ठीक है ना, और आपने जो टोटल पैसा दिया वो दिया ये, उसको बोलते हैं, जो टोटल आप पैसा देते हैं उसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। आपने 8 लाख रुपए दिए, असेट थे 9 लाख के नेट असेट, और परचेस कंसिडरेशन आपकी थी कितनी? 8 लाख की। तो 9 लाख माइनस 8 लाख करेंगे तो ये कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा ना, ये जो बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर, ये ट्रांसफर होगा आपका कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरह ये फॉर्मूला होता है, परचेस कंसिडरेशन, नेट एसेट्स और कैपिटल रिजर्व का ये रिलेशन होता है। तो आपका 16 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ये ए, नहीं, हाँ ये ए, परचेस कंसिडरेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अच्छा जी। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। कल्कि एंड कुमुद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कल्कि कुमुद है 5:3 के रेशियो में वो शेयर कर रहे हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना, देखो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, नया, और नया पार्टनर जो कस्तूब एडमिट हुआ है वो 1/6 के लिए हुआ है, 1/6 शेयर के लिए, क्योंकि 3:2:1 है ना, तो 1/6 हो जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,60,000 से, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। फिर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देना है कल्कि और कुमुद का, यानी 5/8 माइनस आप करेंगे 3/6, तो आ जाएगा कल्कि का, और इसी तरह से फिर कुमुद का भी आ जाएगा। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा ना वो आपका होगा 3:1, और प्रीमियम फॉर गुडविल है आपका कितना? 60,000 रुपये। तो 60,000 को मल्टीप्लाई करोगे 3/4 से तो आएगा 45,000, और 1/4 से करोगे तो 15,000। तो 7th का जो आंसर सही होगा वो होगा डी।
चलिए बाकी नेक्स्ट पार्ट में।